जय हिंद दोस्तों, ऐसी क्लास में एक फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग कक्षा 10 का मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज के अभी बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हमने आपको माध्यिका बता दिया, लंब केंद्र बता दिया। अब इसके बाद है हमारा अंतः केंद्र। दोस्तों अंतः केंद्र देखिएगा क्या आता है, त्रिभुज का अंतः केंद्र। ठीक है, त्रिभुज का अंतः केंद्र। जो त्रिभुज का अंतः केंद्र है दोस्तों, वह आप लोगों को एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे और त्रिभुज में जो कोण होता है, कोण का आधा खींच देंगे। तीनों शीर्ष जो होते हैं, जो तीन कोण है, उस कोणों का आधा खींचेंगे और वो तीनों जो रेखाएं हैं जहाँ मिलेंगे वह त्रिभुज का अंतः केंद्र। सिंपल सी बात है। देखिए हमने एक त्रिभुज फिर से बना दिया, ए बी सी, तीन जो आपको तीर से हो। आप बताइएगा यहाँ पर यह कुछ कोण है, यह भी कुछ कोण है, यह भी। मान लीजिए इसका 60 अंक, 80 अंक, 70 अंक जो भी है। अगर ये कुछ अंक है, अगर मान लीजिए 60 अंक है तो इसका आधा क्या होगा, 30 अंक। तो हमने इसका आधा कर दिया, कोण का आधा। इसमें अंतः केंद्र बनाएंगे तो इसमें कोण का आधा, कोण का आधा। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, कोण का आधा खींच दिया है। हमें लंबाई इस पे नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कोण का देखना है। इसका आधा, ये और ये आपको क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। सेम बी का भी हम क्या कर दिया, आधा कर दिया। कोण क्या हो गया, आधा। ठीक है ना। अब वही हाल जब सी का करेंगे या न करेंगे वो सीधे सीधे हम जो ये वाला रेखा दो खींचे, तीसरी रेखा इन दोनों के, बाकी दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर ही जाएगी। आपको ए डी हो गया, बी ई हो गया और सी एफ। ये जो बना इसी को हम कहेंगे अंतः केंद्र। क्या कहेंगे, अंतः केंद्र। और यह पॉइंट, ये इसमें ध्यान देने वाली बात ये, यही अंतः केंद्र का ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अंतः केंद्र है, अगर मैं यहाँ से इसको और नीचे को टच करेंगे तो गोला बनाए यहाँ, ये देखिए ये इसको अंदर क्या करेगा, अंतर। इसके अंदर उसकी भुजाएं हैं ना, उसकी भुजाओं को अंतः स्पर्श करेगा। मतलब त्रिभुज के अंदर आपको क्या बना, एक अंतःवृत्त बना, अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त का जो केंद्र होगा वही क्या करेगा, अंतः। ठीक है, इसको कई बार देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाए। फिर से ग्रुप में बता देना एक बार, इसमें सिर्फ मेन पॉइंट यही है, ध्यान दीजिएगा, यही आपको इम्पोर्टेंट है। इसी को याद रखिए, कोण का अर्धक। कोण का अर्धक करेंगे तीनों कोणों का, जहाँ पर मिले तीनों रेखा वही अंतः केंद्र कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, उनको और बताएं। मैं आपको यहाँ पर जो क्लासेस हैं टेंथ के जो मैथ का है, अभी मैं मैथ का स्टार्ट किया हूँ। आगे मैं और सब्जेक्ट पर विचार करूँगा, लेकिन अभी मैं मैथ का है, हम इस पर पर्सनाली को भी सॉल्व कराऊँगा यहीं पर। ठीक है, ओके, जय हिंद।